हे गाइस, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में जो है आईबीपीएस एएफओ का शॉर्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको चैनल के माध्यम से मिल गया था और आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक आवेदन करना है, टोटल वैकेंसी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। उसी के साथ यहाँ पर आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है, तो इसको हम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आईबीपीएस का, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का, और शॉर्ट में इसको आईबीपीएस के नाम से जानते हैं। अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.ibps.in यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। और यहाँ पर जो है सीआरपी स्पेशल 11th जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहने वाला है, वैकेंसीज ऑफ 2022-23। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट आता है। मेनली हम यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर यानी कि एएफओ पोस्ट के लिए यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो आगे हम जानने वाले हैं। शायद 885 के आसपास वैकेंसी है, 884 एग्जैक्ट वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, तो उसको हम डिटेल में जानेंगे। उसके पहले हम जान लें यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटेनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज साइंस, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, कॉपरेशन इन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट यानी एबीएम, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फिर सेरिकल्चर। तो कुल मिला के बात यह है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अलाइड सेक्टर, ठीक है, वो सभी जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सभी जिनके पास कंप्लीट डिग्री है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम आपको 20 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर यानी 30 साल एज रखी गई है। कुछ रिलैक्सेशन भी आपको आगे मिलेगा जिसको हम डिटेल में जानेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन जो है 3/11/2021 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है 23/11/2021 रहेगी, यानी कि कुल आपको 20 दिन यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए समय मिलने वाला है। फिर बात करेंगे पेमेंट की, तो पेमेंट की भी सेम डेट है 3/11/2021 से 23/11/2021 के बीच में जो है आपको एप्लीकेशन का जो चार्ज है वो जमा करना होगा और ये ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पर जमा होगा। उसके बाद जो आपका प्री एग्ज़ाम का कॉल लेटर है यानी कि एडमिट कार्ड है वो दिसंबर में आ जाएगा। तो बात करें कि प्री एग्ज़ाम कब होगा, तो प्री एग्ज़ाम जो है आईबीपीएस एएफओ की हम बात कर रहे हैं तो 26/12/2021 यानी कि 26 दिसंबर 2021 को आपका प्री का एग्ज़ाम रहेगा। साथ में मेंस की एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 30/1/2022 यानी कि 30 जनवरी 2022 को ये आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। इंटरव्यू जो है आपका फरवरी या मार्च 2022 में रहेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो आईबीपीएस एएफओ का जो एग्ज़ाम होता है इसको 3 फेजेज़ में बांटा जाता है। पहला होता है आपका प्री, उसमें जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको मेंस लिखना होता है, यानी कि मेंस के लिए उनको मौका दिया जाता है, एग्रीकल्चर जिसमें पूछा जाता है। फिर मेंस में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर रहे थे कि दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम है आपका 26/12/2021। फिर जो है रिजल्ट आएगा प्री का जनवरी 2022 में। फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए जनवरी में, और जनवरी में ही आपका जो है 30/1/2022 को आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम रहेगा। फिर इसका रिजल्ट जो है फरवरी में डिक्लेयर हो जाएगा। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू फरवरी में आ जाएगा और जो आपका इंटरव्यू रहेगा फरवरी लास्ट या फिर मार्च 2022 में यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात करेंगे तो अप्रैल 2022। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको याद रखना है कि 3/11/2021 को जो है लिंक ओपन हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी 23/11/2021 रहेगी। क्या क्या सावधानियाँ आपको रखना है फॉर्म भरते टाइम, उनको हम आगे जानने वाले हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। आगे ये है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 884 यहाँ पर एएफओ की वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी खुशी की बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है कैनरा बैंक के द्वारा दी गई है 300 वैकेंसी। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं 300 वैकेंसी। उसके बाद 260 वैकेंसी दी गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और 24 वैकेंसी दी गई है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कैटेगरी के वाइज
आप यहाँ पर देख पाएंगे SC ST OBC EWS और जनरल, और यहाँ पर ये जो है टोटल 884 884 वैकेंसी है। लास्ट ईयर से जस्ट डबल यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए। साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि एग्री मंत्रा टीम के द्वारा जो है इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से रिलेटेड, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं। समय समय पे हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए नए नए सीरीज़ और कोर्स लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। 884 यहाँ पर वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। और सारी इन्फॉर्मेशन हम जैसे हम यहाँ पर जाने, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो सभी को पता है ये जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट, यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, यहाँ पर सब लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पर। फिर बात करेंगे कि जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है वो क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जिनकी डिग्री जो है लास्ट डेट है फॉर्म को आवेदन करने की 23/11/2021। अगर इस तारीख से पहले पहले या इस तारीख तक अगर उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है या उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो है कंप्लीट डिग्री मांगी गई है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात करेंगे एज लिमिट, बताया था मिनिमम जो है 20 साल, मैक्सिमम 30 साल। कुछ यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और सारी कैटेगरी को आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ये जो है एज का रिलैक्सेशन है। फिर आगे और सारी इन्फॉर्मेशन जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम कवर करते चल रहे हैं, और फॉर्म भरते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जो कि आगे आने वाला है। अब हम बात करें इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो है आपका प्री एग्ज़ाम का पैटर्न है और ये आपका मेंस के एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो प्री के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी 3 अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। 50-50-50 क्वेश्चन रहते हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। मार्क्स की बात करेंगे तो 125 नंबर यहाँ पर होता है, ठीक है। लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में रहता है। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे, मीडियम इसका इंग्लिश ही रहेगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, हिंदी या इंग्लिश यहाँ पर माध्यम दोनों रहता है जो आप चूज़ करें। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हिंदी या फिर इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम 40 मिनट, तीनों के लिए 40-40 मिनट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। फिर इसमें जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको जो है मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो मेंस यानी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि हमारा प्यारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 रहेंगे। ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्ज़ाम होता है। इसके लिए जो है आपको 60 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 45 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है, ठीक है। बात करें एग्ज़ाम के मार्क्स की, तो एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहता है, और यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 यहाँ पर मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं। फिर यहाँ पर इंटरव्यू के उसके बात करें, रेशो की बात करें, तो जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, क्योंकि प्री आपका क्वालिफाइंग होता है, आपको जो सेक्शनल जो कट ऑफ है उसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके साथ आपका जो ओवरऑल कट ऑफ होता है उसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है या जो मेंस होता है, उसके बाद इसी का नंबर काउंट होता है। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है उसका भी यहाँ पर जो है मार्क्स काउंट होता है, और इसका जो रेशो होता है मेंस का और इंटरव्यू का, ये 80:20 होता है, यानी कि 80 मार्क्स जो है मेंस का और 20 मार्क्स जो होता है इंटरव्यू का यहाँ पर रखा जाता है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिर आगे हम बात करेंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो 3/11/2021 से 23/11/2021 के बीच में जो है आपको आवेदन करना है। फ़ोटोग्राफ्स का ये आपका साइज़ है जो फ़ोटो आपको देना है। सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन, और सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, गलती से भी मत कीजिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है जो कि ज़्यादा गाढ़ा थंब आपको नहीं देना है, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप सब लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है, जो आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है, ये आपका आप इसका स्नैपशॉट या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी को आपको टाइप करना है,
यानी नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है, hereby declare that all information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will be present the supporting documents as and when required. बस यही आपको डिक्लेयर फॉर्म देना है और इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जो भी डिक्लेरेशन रहेगा वो हैंड राइटिंग एंड इंग्लिश ओनली, ठीक है, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही एक्सेप्ट किया जाएगा और अदर लैंग्वेज में जो है ये इनवैलिड माना जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट ये छोटी सी मिस्टेक करते हैं, बाद में उनको दिक्कत होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल इसी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में ही और इसी को आपको डिक्लेरेशन में देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये बात है। बात करें अब हम एप्लीकेशन की फ़ीस की, तो 175 रुपये SC ST PWBD कैंडिडेट्स की यहाँ पर आवेदन शुल्क है, जबकि 850 रुपये यहाँ पर जो है अदर्स के लिए है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के अलावा जो बचे हैं उन सभी के लिए 850 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा। बाकी के लिए SC ST की लिए 175 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रहने वाला है। जो है आपका 3/11/2021 से लिंक एक्टिव हो जाएगी, 23/11/2021 तक आप इसके बीच में आवेदन कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पर साझा की हैं, आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो है क्या क्या आपको रिक्वायर्ड रहेगा डॉक्यूमेंट्स, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि पिछली स्लाइड में आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्री और मेंस दो फेज़ में एग्ज़ाम रहेंगे। प्री के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसमें जो शॉर्टलिस्ट होंगे स्टूडेंट, उनके लिए मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर सेंटर के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपके मेंस के सेंटर हैं, ये प्री के हैं, और ये आपका स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रहने वाला है। जैसे अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर जो है प्री के लिए, वो आपका मेंस के लिए। फिर आगे आंध्र प्रदेश में ये इतने शहर हैं, ये प्री के लिए सेंटर्स रहेंगे, और मेंस के लिए कुछ गिने चुने सेंटर्स यहाँ पर रहेंगे, जैसे विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। तो ये जितने भी हैं आप स्टेट और उनके बड़े शहर और मेजर सिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार आप इनको चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ स्टेट्स और उनके यहाँ पर ये प्री एग्ज़ाम के सेंटर हैं, और ये मेंस एग्ज़ाम के सेंटर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट स्टेट्स और उनके शहर, और ये मेंस के लिए शहर। अपनी सुविधा अनुसार आप इनको टिक कर सकते हैं, इनको चुन सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेफरेंस की, बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात आता है कि सर सबसे पहले फॉर्म भरते टाइम किस बैंक का प्रेफरेंस ज़्यादा रखें। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जिस बैंक का जो है सीट ज़्यादा आया है, वैकेंसी ज़्यादा आया है, उनको आपको फर्स्ट नंबर पर रखना है, उसके बाद फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो जैसे अगर हम प्रेफरेंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको कैनरा बैंक का प्रेफरेंस देना है, क्योंकि यहाँ पर 300 वैकेंसी है। उसके बाद आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रेफरेंस देना है, ये भी 300 वैकेंसी है। उसके बाद आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रेफरेंस देना है, यानी कि आपको सबसे पहले कैनरा बैंक को डालना है ऑप्शन में, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया। ये मेरे हिसाब से जिस स्टूडेंट को डाउट रहता है वो, बाकी जिसको अगर स्वेच्छा से पहले ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देना है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। ये जो कॉमन क्वेश्चन है वो उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा था। अगर आपकी और कोई बात है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी बात को, अपनी राय को यहाँ पर रख सकते हैं। बात करें हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए कुछ सीरीज़ के बारे में, तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है IBPS AFO के लिए जो है सीरीज़ चल रही हैं, तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चलाई जा रही हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं। और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।